गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। इस क्लास के तहत सभी विद्यार्थी ध्यान दें कि आज आप लोगों को लेसन 7 की स्टडी करना है। कौन सा लेसन? लेसन 7। देखिए चैप्टर का नाम है रानी लक्ष्मीबाई। देखिए अंग्रेजी पढ़ने का जो मेन टारगेट है ना, वो आपकी रीडिंग स्किल सबसे पहले तो अच्छी होनी चाहिए। उसके बाद फिर आपको उसका भाव समझना, वर्ड मीनिंग समझना, हार्ड वर्ड लर्न करना, फिर अर्थ समझना, इतनी चीज़ें करना रहता है। तो आप लोग चैप्टर को कम से कम 2 और 3 टाइम्स पढ़ लिया करें। ठीक, तो हम लोग चैप्टर का पढ़ते हुए अर्थ समझेंगे। उसके बाद फिर एक्सरसाइज के लिए नेक्स्ट वीडियो आपको बना के भेजी जाएगी। ओके, देखिए जो फर्स्ट पैराग्राफ हमारा स्टार्ट होता है, यहाँ से है द ब्रिटिश केम टू इंडिया एज ट्रेडर्स बट इवेंचुअली दे बिकम आवर मास्टर्स। देखिए मास्टर्स मतलब स्वामी होता है, इवेंचुअली मतलब दुर्भाग्य से कह सकते हैं कि घटनाओं ने कह सकते हैं, ठीक है कि नहीं, या भाग्य से कह सकते हैं। इसके बाद ट्रेडर्स मतलब व्यापारी। देखिए द ब्रिटिश केम टू इंडिया एज ट्रेडर्स मतलब अंग्रेज भारत व्यापारी के रूप में आए। बट इवेंचुअली दे बिकम आवर मास्टर्स, लेकिन संयोग से वह हमारे क्या बन गए? स्वामी। दे रूल्ड ओवर आवर कंट्री फॉर अ लॉन्ग टाइम, और वह हमारे देश पर लंबे समय तक शासन किए। वी गॉट फ्रीडम फ्रॉम देयर रूल ऑन 15th डे of August 1947 after a very long period of struggle. We got freedom, हमने स्वतंत्रता पाई फ्रॉम देयर रूल्स, उनके शासन से, ऑन द 15th डे ऑफ अगस्त, 15 अगस्त 1947 1947 को। आफ्टर वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ स्ट्रगल, बहुत दिन संघर्ष के बाद। A large number of Indian rulers, एक बड़ी संख्या में भारतीय शासक, एंड लीडर्स और नेता, लेड अस इन आवर स्ट्रगल फॉर फ्रीडम, जो हमें लेके गए किसके लिए? आवर स्ट्रगल, अपने संघर्ष के लिए, फॉर फ्रीडम मतलब स्वतंत्रता के अपने संघर्ष के लिए। उन्होंने हमें क्या प्रदान किया? नेतृत्व प्रदान किया, जिसमें बहुत सारे शासक थे और कौन थे? नेता। सम ऑफ द इंडियन रूलर्स, कुछ भारतीय शासक, फॉट अगेंस्ट द ब्रिटिश टू कीप देयर किंगडम, कुछ भारतीय शासक अंग्रेजों के खिलाफ अपने राज्य को संरक्षित करने के लिए लड़े। बट देयर वाज सम अदर रूलर्स, लेकिन उसी में से कुछ और भी शासक थे। टू मतलब भी होता है, कुछ और भी शासक थे, who fought against the British to win freedom for their people from the foreign rule, जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ा, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ा, टू विन फ्रीडम फॉर देयर पीपल, अपने लोग, देश के लोगों की स्वतंत्रता के लिए, फ्रॉम द फॉरेन रूल, फॉरेन मतलब विदेशी शासन, ठीक है, विदेशी शासन से स्वतंत्रता के लिए अपने देश के मतलब नागरिकों के लिए, अपने देश के लोगों के लिए लड़ा। एमंग द लेटर वाज अ ब्रेव वुमेन, एमंग द उन्हीं में से, लेटर वाज अ ब्रेव वुमेन एक बहादुर महिला थी। हर नेम वाज लक्ष्मीबाई, जिसका नाम लक्ष्मीबाई था। द रानी ऑफ झांसी मतलब कहाँ की रानी थी? झांसी की। She fought against the British like great warrior, उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ एक महान योद्धा की तरह लड़ा। एंड sacrifices her life in struggle for mother India's freedom, और उन्होंने बलिदान कर दिया हर लाइफ अपने जीवन का, इन स्ट्रगल फॉर मदर इंडियाज फ्रीडम, भारत माता की स्वतंत्रता के लिए उन्होंने अपने जीवन का क्या कर दिया? बलिदान कर दिया। देखिए हम लोग नेक्स्ट पैराग्राफ पर चलते हैं। एट दैट टाइम शी वॉज ओनली 22 years ओल्ड, उस समय केवल 22 साल की थी। आफ्टर हर डेथ द जनरल ऑफ द ब्रिटिश आर्मी सेड,
उनकी मृत्यु के बाद अंग्रेजी सेना का जो क्या था, जनरल था, उसने कहा क्या कि शी हैड बीन द ब्रेवेस्ट सोल्जर्स ऑन द साइड ऑफ द इंडियन आर्मी। वह भारतीय सेना की तरफ से सबसे बहादुर सैनिक थी। इसके बारे में रानी लक्ष्मीबाई के बारे में कहा। कौन? अंग्रेज जनरल ने। अब देखिए थर्ड पैराग्राफ पे हम लोग चलते हैं। लक्ष्मीबाई वॉज बॉर्न ऑन 19 नवंबर 1835 इन अ ब्राह्मण फैमिली एट काशी इन यूपी। लक्ष्मीबाई का जन्म 19 नवंबर 1835 को कहां पर हुआ था? एक ब्राह्मण परिवार काशी उत्तर प्रदेश में हुआ था। These days काशी इज कॉल्ड वाराणसी। इन दिनों काशी को हम किस नाम से जानते हैं? वाराणसी के नाम से जानते हैं। हर मदर्स नेम वाज भागीरथी देवी। उनकी माता का नाम भागीरथी देवी था। एंड हर फादर्स नेम वाज मोनोपंतम। और उनके पिता का नाम मोरोपंतम था। ही वॉज इन द सर्विस ऑफ लेस पेशवा बाजीराव द्वितीय। और वह बाजीराव द्वितीय जो लास्ट पेशवा था उसके यहाँ सेवा में थे। जहाँ लेस लिखा उसको लास्ट कर लीजिएगा। When लक्ष्मीबाई वॉज only 4 years old, जब लक्ष्मीबाई केवल 4 साल की थी, हर मदर लेफ्ट दिस वर्ल्ड। उनकी माँ ने इस संसार को छोड़ दिया। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद, हर फादर टुक हर विथ हिम टू बिठूर। उनके पिता उन्हें अपने साथ बिठूर लेके गए। Where the पेशवा लिव्ड, जहाँ पर पेशवा रहते थे। She grew up in the पेशवाज हाउस होल्ड। वह पेशवा के घर में बड़ी हुई। ग्रू अप मतलब बड़ी होना होता है। इट वॉज देयर दैट शी केम इन द कंटैक्ट विथ तात्या टोपे एंड नाना साहिब। ठीक है, इट वॉज देयर वही स्थान था। शी केम इन कंटैक्ट विथ तात्या टोपे, जब वह तात्या टोपे और नाना साहब के कंटैक्ट में आई। हर फादर वाट हर अप लाइक अ बॉय। उनके पिता ने उनका लालन पालन एक लड़के की तरह किया। शी लर्न टू रेस्टल। उन्होंने कुश्ती सीखा। राइड ऑन हॉर्स बैक, घुड़सवारी करना सीखा। एंड यूज अ स्वॉर्ड एंड गन, तलवार और बंदूक चलाना सीखा। इवन एज अ गर्ल शी न्यू नो फियर। यद्यपि वह लड़की थी लेकिन वह डर नहीं जानती थी। शी कुड वियर एनी पेन एंड सफर बिसाइड्स बीइंग ब्रेव। शी कुड वियर एनी पेन, वह किसी भी दर्द को सहन कर सकती थी। एंड सफर, और परेशानी को। बिसाइड्स बीइंग ब्रेव मतलब बहादुर होने के बावजूद भी, या के अतिरिक्त भी कह सकते हैं। शी वॉज वेरी ब्यूटीफुल आल्सो, वो बहुत सुंदर भी थी। शी वॉज मोर ब्यूटीफुल देन मोस्ट अदर गर्ल्स ऑफ हर टाइम। वह अपने समय की अधिकांश लड़कियों में सबसे सुंदर थी। हर रियल नेम वाज मणिकर्णिका। उनका वास्तविक नाम मणिकर्णिका था। बट हर फादर कॉल्ड हर मनु फॉर शॉर्ट। लेकिन उनके पिताजी उन्हें शॉर्ट में मनु कहते थे। एंड द पेशवा कॉल्ड हर छबीली आउट ऑफ लव। अब देखिए एंड यहाँ लिखा है, हम लोग इस पैराग्राफ पर चलते हैं। देखिए, एंड पेशवा कॉल्ड हर छबीली आउट ऑफ लव। और पेशवा उन्हें प्रेम से छबीली नाम से पुकारता था। When she was 14 years old, जब वो 14 साल की थी, she was married to गंधार राव, द किंग ऑफ झांसी, गंगाधर राव। तो उनकी शादी गंगाधर राव से हुई, द किंग ऑफ झांसी, जो झांसी के क्या थे? राजा थे। एट दैट टाइम द किंगडम ऑफ झांसी वॉज अंडर द कंट्रोल एंड प्रोटेक्शन ऑफ द ब्रिटिश। उस समय जो झांसी राज्य था वह अंग्रेजी शासन की सुरक्षा और नियंत्रण में था। कब? मतलब जब उनकी शादी हुई।
इन 1851 लक्ष्मीबाई गेव बर्थ अ बेबी बॉय। 1851 में लक्ष्मीबाई ने एक मतलब बच्ची को जन्म दिया, एक लड़की को जन्म दिया। बट ही डाइड, मतलब बर्थ अ बेबी बॉय, मतलब एक लड़के को जन्म दिया। बट ही डाइड व्हेन ही वॉज ओनली 3 months ओल्ड। लेकिन वह मर गया जब वह केवल कितने महीने का था? 3 महीने का था। गंगाधर राव कुड नॉट वियर द लॉस ऑफ हिज सन। गंगाधर राव अपने मतलब पुत्र के मृत्यु को बर्दाश्त नहीं कर पाए। ठीक है। एंड ही फेल इल, और वो बीमार पड़ गए। देन ही एडॉप्टेड दामोदर राव। उसके बाद उन्होंने दामोदर राव को क्या कर ले लिया? एडॉप्ट कर लिया, मतलब गोद ले लिया। द 5 year old सन ऑफ अ कजिन ऑफ हिज, जो 5 साल का उनके कजिन का लड़का था। आया समझ नहीं? चलिए। एंड सेंड अ लेटर टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट, और उन्होंने ब्रिटिश सरकार को एक पत्र भेजा विद द रिक्वेस्ट दैट दामोदर राव बी एक्सेप्टेड एज हिज हेयर। हेयर का मतलब होता है उत्तराधिकारी, कि दामोदर राव को उनका उत्तराधिकारी क्या किया जाए? स्वीकार किया जाए, एक्सेप्ट किया जाए। बट लेकिन ही गॉट नो रिप्लाई, उन्हें कोई आंसर नहीं मिला। एंड ही डाइड इन 1853, और वह 1853 में क्या हो गए? मर गए। चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ हम लोग देखते हैं। Soon after her husband's death, लक्ष्मीबाई requested the British government to accept her adopted as a ruler of झांसी। ठीक है। अपने पिता की मृत्यु के बाद लक्ष्मीबाई ने ब्रिटिश शासन से, ब्रिटिश सरकार से निवेदन किया कि उन्हें झांसी के शासक के रूप में स्वीकार किया जाए। बट द ब्रिटिश वांटेड टू ब्रिंग झांसी अंडर देयर ओन रूल, लेकिन अंग्रेज चाहते थे कि झांसी उनके खुद के शासन में हो जाए। सो द रानी रिक्वेस्ट वाज टर्न डाउन। इस प्रकार जो रानी का रिक्वेस्ट था वो क्या हो गया? खारिज हो गया। अब देखिए, इन 1857 a large number of people and soldiers, some Indian rulers, rose against the British. Both Muslim and Hindus united for the first time to fight against the foreign rulers. देखिए 1857, जिसे फर्स्ट इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल कहा जाता है, प्रथम स्वतंत्रता संघर्ष भारत का। ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल, बड़ी संख्या में लोग, एंड सोल्जर्स, सैनिक, एंड सम इंडियन रूलर्स, कुछ भारतीय शासक, रोज अगेंस्ट द ब्रिटिश, जो भारतीय शासन के खिलाफ खड़े हुए। बोथ मुस्लिम एंड हिंदूज, दोनों, कौन? मुस्लिम और हिंदू, यूनाइटेड फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार इकट्ठा हुए, टू फाइट अगेंस्ट द फॉरेन रूल, विदेशी शासन के खिलाफ संघर्ष करने के लिए पहली बार दोनों, कौन? हिंदू और मुस्लिम, बड़ी संख्या में एक साथ इकट्ठा हुए। देखिए लास्ट फर्स्ट पैराग्राफ। इन झांसी में द इंडियन सोल्जर्स, भारतीय शासक, इन द ब्रिटिश आर्मी, जो अंग्रेजी सेना में थे, किल्ड द ब्रिटिश सोल्जर्स, उन्होंने क्या किया? अंग्रेजी सैनिकों की हत्या कर दी। एंड क्राउन्ड लक्ष्मीबाई एज क्वीन, और रानी लक्ष्मीबाई को क्या कर दिया? सिंहासनारूढ़ कर दिया रानी के रूप में। बट सदाशिवराव, अ कजिन ऑफ गंगाधर राव, डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ राजा ऑफ झांसी। लेकिन जो सदाशिवराव था, गंगाधर राव का कजिन, वो अपने को झांसी का राजा घोषित करता है। एंड लेट एन आर्मी अगेंस्ट हर, और उनके खिलाफ क्या लगा देता है? सेना। लक्ष्मीबाई डिफीटेड हिम इजीली, लक्ष्मीबाई ने उन्हें आसानी से हरा दिया। देन द राणा ऑफ, ठीक है, आर्चा एंड द रूलर ऑफ द स्टेट
ऑफ दातिया एंड पिहारी अटैक्ड झांसी। उसके बाद जो राजा थे कहाँ के, और के, और जो दातिया स्टेट का शासक था और कहाँ का, और पिहारी का, वो झांसी पर आक्रमण कर देते हैं। बट दे वर ऑल डिफीटेड बाय द ब्रेव रानी ऑफ झांसी। लेकिन वह सभी जो बहादुर महिला कौन थी, झांसी की रानी, उससे हारे। आफ्टर दिस, इसके बाद, देयर वॉज पीस फॉर समटाइम्स, कुछ समय तक शांति थी। लक्ष्मीबाई रूल्ड झांसी वेरी वेल, लक्ष्मीबाई ने झांसी पर बहुत अच्छा शासन किया, एंड वाइजली, बुद्धिमत्ता पूर्वक। सी वर्कड हार्ड, उसने कठिन मेहनत किया, एंड डिड ऑल शी कुड टू मेक हर पीपल हैप्पी, और वह सब किया जो उसके यहाँ के लोगों को खुश कर सकता था। सी यूज टू ड्रेस हर सेल्फ एज अ किंग, वो एक राजा की तरह मतलब वस्त्र पहनती थी, एंड राइड राउंड द किंगडम, और चारों तरफ राज्य के जाती थी, राइड मतलब घुड़सवारी से, दैट हर ऑर्डर्स वर ओबेड, कि उनका शासन क्या किया जा रहा है, उनके मतलब शासन का पालन किया जा रहा है या नहीं, एंड जस्टिस वाज डन टू एवरीवन, और सबको न्याय दिया जा रहा है या नहीं। ठीक, अब देखिए इसके बाद आपका जो लास्ट पैराग्राफ है, यहां से लास्ट मतलब लास्ट पेज कह सकते हैं। देखिए, बट शी वॉज नॉट एबल टू रूल फॉर लॉन्ग, लेकिन वह ज़्यादा दिन शासन करने में सक्षम नहीं हुई। देखिए सब लोग अपनी बुक भी सामने खोल के रखा करिएगा, इससे आप लोगों को सुविधा होगी। अ लार्ज ब्रिटिश आर्मी अंडर जनरल ह्यूरोज, एक बड़ी अंग्रेज सेना जनरल ह्यूरोज के अंडर में, अटैक्ड झांसी ऑन 20 मार्च 1858, झांसी पर 28 मार्च 1858 को अटैक कर दिया। द फाइटिंग वेंट ऑन फॉर 13 डेज, और जो युद्ध था 13 दिन लड़ा गया। एट लास्ट लक्ष्मीबाई हैड टू लीव झांसी, और अंत में लक्ष्मीबाई ने झांसी छोड़ दिया। शी वेंट टू कालपी टू प्रिपेयर हर सेल्फ फॉर अनदर बैटल अगेंस्ट द ब्रिटिश, वह कालपी चली गई अपने को तैयार करने के लिए कि वह अंग्रेजों के खिलाफ दूसरा युद्ध लड़ेंगी। ठीक है, तोप आल्सो ज्वाइंड हर, तात्या टोपे कह सकते हैं, ने भी उनका साथ दिया। बट दे वर बोथ डिफीटेड, लेकिन दोनों क्या हो गए, हार गए, बाय ब्रिटिश आर्मी एट कालपी, ब्रिटिश सेना के द्वारा कहां पर, कालपी में। हाउएवर द ब्रेव रानी डिड नॉट लूज हर्ट, फिर भी बहादुर रानी ने अपना हर्ट लूज नहीं किया, मतलब अपने को हार नहीं मानी। सी वेंट टू ग्वालियर, वह ग्वालियर गई। बट जनरल ह्यूरोज चेज्ड हर, लेकिन जनरल ह्यूरोज ने उनका पीछा किया। एंड अ फायर्स बैटल वाज फॉट बिटवीन द टू आर्मीज, और एक भयंकर युद्ध लड़ा गया। फायर्स मतलब भयंकर युद्ध लड़ा गया, किसके बीच में, दोनों सेनाओं के बीच में, मतलब रानी लक्ष्मीबाई और ब्रिटिश आर्मी। शी फॉट एज द हेड ऑफ हर आर्मी लाइक अ लायन, वह अपनी सेना के मुखिया के रूप में शेर की तरह लड़ी। शी हैड ड्रेस्ड हर सेल्फ एज अ सोल्जर, वह अपने को सैनिक के रूप में सुसज्जित किया। एंड टाइड हर एडॉप्टेड सन ऑन हर बैक, और अपने छोटे से जो ग्रहण दत्तक पुत्र को अपने पीठ में बांधा। शी हैड अ स्वॉर्ड इन ईच ऑफ हर हैंड्स, उनके दोनों हाथों में तलवारें थी। एंड कॉट द रेन ऑफ द हॉर्स बिटवीन हर टीथ, और घोड़े की जो लगाम थी वो अपने दांतों के बीच में दबाया। शी किल्ड अ लार्ज नंबर ऑफ एनिमी सोल्जर्स, उन्होंने बड़ी संख्या में किसको मारा,
इनमी सोल्जर्स मतलब दुश्मन के सैनिकों को सडनली एकाएक अ स्फेयर इंटर्ड हर बॉडी, एक भाला जो है वो उनके शरीर में प्रवेश कर जाता है। बिलो हर चेस्ट, उनके छाती के नीचे मतलब चेस्ट सीने के नीचे। सी एट वंस पुल्ड इट आउट, तत्काल वह उसे बाहर निकालती हैं। थ्रू इट अवे एंड फॉट ऑन, उसे दूर फेंक देती हैं और आगे लड़ना जारी रखती हैं। देन अ बुलेट स्ट्रक हर लेफ्ट आई, उसके बाद एक गोली उनकी बाईं आंख में लगती है। बट स्टिल सी वेंट ऑन फाइटिंग, लेकिन अब भी वह आगे लड़ती रहती है। देन एन आर्मी सोल्जर्स हिट हर विथ हिज स्वॉर्ड्स ऑन हर राइट सोल्जर, उसके बाद एक अंग्रेज सैनिक अपनी तलवार से उनकी दाहिनी भुजा पर आक्रमण करता है, कंधे पर। सी टर्न टू हिम, वो उनकी तरफ मुड़ती हैं। एंड किल्ड हिम विथ अ सिंगल ब्लो ऑफ हर स्वॉर्ड, और अपनी एक ही तलवार से मतलब एक ही घाव तलवार से उन्होंने उसको क्या कर दिया, उड़ा दिया। बट सी वॉज सो बैडली वुंडेड, लेकिन इतनी बुरी तरह घायल थी दैट सी फेल ऑफ हर हॉर्स, अपने घोड़े से गिर गई। एंड डाइड अ ट्रू वॉरियर्स डेथ, और एक सच्चे योद्धा की मृत्यु प्राप्त की। ठीक, सी वॉज इंडीड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट डॉटर ऑफ मदर इंडिया। वाज सी वॉज मतलब वह थी, इंडीड मतलब निसंदेह, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट डॉटर एक सबसे अच्छी पुत्री ऑफ मदर इंडिया, माँ इंडिया की। ट्रेडर्स व्यापारी, वॉरियर योद्धा, स्ट्रगल संघर्ष किया, देखिए वर्ड मीनिंग है। सेक्रीफाइस बलिदान, फ्रीडम फ्रीडम मतलब स्वतंत्रता, स्वॉर्ड तलवार, फॉरेन विदेशी, प्रोटेक्शन सुरक्षा, हेयर उत्तराधिकारी, जस्टिस न्याय, ठीक है। फायरेस भयंकर, सोल्जर सैनिक, ये आपका है। इसके बाद आप लोग इस एक्सरसाइज को अपनी बुक्स में टिक कर लीजिएगा, ठीक है। अब चैप्टर पढ़ेंगे बार बार तो अपने आप आपको ये मतलब एक्सरसाइज आपकी सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पर आप लोगों को फिल इन द ब्लैंक भी आप किताब पढ़ करके इसको भर सकते हैं। ट्रू फॉल्स आप लोगों को जब एक्सरसाइज करवाएंगे तो वहाँ पर करवाएंगे, जैसे लक्ष्मीबाई वाज बॉर्न ऑन 20 मार्च 1851। अब ये इतने को पैदा हुई थी कि नहीं पैदा हुई थी, ये तो आपकी किताब में लिखा हुआ है। आप पढ़ेंगे तो आपको क्या हो जाएगा, पता हो जाएगा कि इनका जन्म मतलब कब हुआ था और कहाँ हुआ था, ठीक। इसको भी आपको एक्सरसाइज जब कराई जाएगी ट्रू फॉल्स बताया जाएगा, ठीक है। आप लोग सॉल्व करिएगा अपने मन से। इसके बाद फिर क्वेश्चन नोट किए रहिएगा, आप लोगों का आंसर सेंड करेंगे। जब आंसर सेंड करेंगे तो आप लोगों का क्या हो जाएगा, चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ओके, थैंक यू फॉर दिस क्लास। आप लोग पैराग्राफ मतलब चैप्टर को कम से कम 2 और 3 टाइम्स रीड करेंगे। ओके।